देखिए आप इसमें जंतुओं के अनुकूलन जान रहे थे, जिसमें आपने जलीय जंतु, उभयचरी जंतु, मरुस्थलीय जंतु, सम आवासीय जंतु, शीत आवास के जंतु, नवचर जंतु, सभी प्रकार के जंतुओं का अनुकूलन जान लिए थे। अब आप इसके अंदर जानेंगे कुछ विशिष्ट अनुकूलन जो जंतु विशेष के अंदर ही पाए जाते हैं। जैसे हाथी है, हाथी के अंदर एक लंबी सूंड होती है, उसमें बाह्य दांत होते हैं जिन्हें कि रद कहा जाता है। उन रद के बारे में अपन इसमें जानेंगे। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो कि रंग बदलते हैं, जैसे गिरगिट है, इसके बारे में अपन जानेंगे। कुछ विशेष प्रकार के एनिमल्स जैसे कि टुकन पक्षी है, उनमें क्या अनुकूलन है। लोयन टेल्ड लंगूर जिस पर कि आयल होता है, यानी कि सफेद सा एक चांदी जैसा एक आवरण होता है साइड में, जो कि पूरे सिर से लेकर के ठोड़ी तक का एक आवरण होता है। इस प्रकार के कुछ विशेष प्रकार के जो अनुकूलन है इन विशेष जंतुओं में, जैसे पतंगा या मोथ होता है। पतंगा या मोथ जो होता है ऐसा एनिमल होता है कि इसमें डबल जो पंख है उसमें होता है क्या है, नीचे वाले पंख पर आंख जैसी आकृतियां पाई जाती हैं। यानी इनकी सुरक्षा के लिए इनके अपने अनुकूलन है, इनके जीवन यापन के लिए, इनके लाइफ को सरवाइव करने के लिए जो अनुकूलन है उनके बारे में अपन पढ़ेंगे कि ये अपने वातावरण में रहते हैं तो प्रकृति ने इन्हें किस प्रकार के अनुकूलन प्रदान कर दिए। ये विशेष प्रकार के अनुकूलन है जहाँ से कि क्वेश्चन बनने की संभावना सर्वाधिक रहती है, यानी कि बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इस टॉपिक के अपन हेडिंग डालेंगे जंतुओं में विशिष्ट अनुकूलन। जंतुओं में विशिष्ट अनुकूलन, यानी कि कुछ विशिष्ट जंतुओं में कुछ विशिष्ट अनुकूलन, यो कह सकते हैं अपन। आपने क्या कहा, जंतुओं में विशिष्ट अनुकूलन, ये अपन कह सकते हैं कि कुछ विशिष्ट जंतुओं में कुछ विशिष्ट अनुकूलन, इसके बारे में अपन जानेंगे। तो एक एक करके इन अनुकूलनों की या इन जंतुओं की अपन चर्चाएं करेंगे। देखिएगा, नंबर 1 सबसे पहले बात कर रहे हैं गिरगिट की। गिरगिट अपने आप को विकट संकट, ये कह सकते हैं संकटकालीन परिस्थिति से अपने आप को कैसे बचाता है कि संकट की परिस्थिति में ये क्या करता है, परिवेश के अनुरूप अपने रंग को बदल लेता है। ये गुण गिरगिट में ही नहीं, कुछ कीट है, कुछ सर्प है, कुछ छिपकली है, कुछ मछलियां हैं, उनमें भी ये गुण पाया जाता है। तो पहले जंतु के अपन बात कर रहे हैं वो है गिरगिट। तो कह सकते हैं संकट की स्थिति में संकट की स्थिति में परिवेश के अनुरूप, या वातावरण कह दीजिए, परिवेश कह दीजिए, परिवेश के अनुरूप, संकट की स्थिति में परिवेश के अनुरूप अपनी त्वचा का रंग बदलता है। संकट की स्थिति में परिवेश के अनुरूप अपनी त्वचा का रंग बदलता है। संकट की स्थिति में परिवेश के अनुरूप अपनी त्वचा का क्या है, रंग बदलता है। कुछ कीट भी पेड़ों की छाल जैसे रंग में आ जाते हैं। देखिए यहीं आप कह सकते हैं कुछ कीट पेड़ों की छाल के रंग की भांति होते हैं। कुछ कीट पेड़ों की छाल के रंग की भांति होते हैं। कुछ कीटों का जो रंग है वो पेड़ों की छाल के जैसा रंग होता है, जिससे ये आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। जिससे ये आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। तो देखो, गिरगिट संकट की स्थिति में परिवेश के अनुरूप अपनी त्वचा का रंग बदलता है। फिर देखो, कुछ कीट पेड़ों की छाल के रंग की भांति होती है।
जिससे आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। इसके अलावा अब देखो इस तरह के रंग होने से ये क्या है कि अपने शत्रुओं से अपने आप को सुरक्षित कर पाते हैं। ये जो गुण है देखो, त्वचा का रंग बदलने का गुण, त्वचा का रंग बदलने का जो गुण है मेंढक में भी पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। मेंढक है, कुछ सर्प है, ये कह सकते हैं कुछ सांपों में, कुछ सांपों में पाया जाता है, कुछ छिपकलियों में पाया जाता है। पूरे लिख देते हैं, मेंढक, सांप, छिपकली, मछली, तो देखो मेंढक, सांप, छिपकली, मछली, कुछ कीट, त्वचा का रंग बदलने का गुण मेंढक, सांप, छिपकली, मछली, कुछ कीट इत्यादि में भी पाया जाता है। तो देखिए पहला विशिष्ट जो अनुकूलन अपन ने देखा है वो है रंग बदलने का। तो रंग बदलने का विशिष्ट अनुकूलन किसमें? गिरगिट में, सांप में, मेंढक में, छिपकली में, कुछ मछलियों के अंदर ये गुण पाया जाता है। इसके अलावा आपने देखा कुछ कीट जो है उनका रंग पेड़ों की छाल के जैसा रंग हो जाता है। तो ये अपन ने पहला एग्जाम्पल्स देख लिया है। दूसरा अपन इसमें बात करेंगे मेंटिस की। देखिए मेंटिस, पहला अपन ने देखा था गिरगिट, मेंटिस। ये जिस पौधे पर रहते हैं उस पौधे की जैसी पत्तियां होती हैं, जैसा रंग होता है, उसके अनुसार अपने आप को क्या करते हैं, ढाल लेते हैं। तो देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप इसलिए कह सकते हैं ये जिस पौधे पर रहते हैं, ये जिस पौधे पर रहते हैं। कौन? मेंटिस। भाई ये भी देखो ना, कीट टाइप का एक एनिमल है मेंटिस। ये जिस पौधे पर रहते हैं उस पौधे की पत्तियों के समान, उस पौधे की पत्तियों के समान, ये जिस पौधे पर रहते हैं उस पौधे की पत्तियों के समान, पत्तियों के समान आकृति। सबसे अच्छी बात क्या है? पत्तियों के समान क्या ग्रहण करते हैं? ये आकृति। ये फर्क याद रखेगा। रंग ही नहीं बदलते, आकृति भी बदल देते हैं। पत्ती के समान आकृति व रंग, आकृति व रंग के इनके पंग व उपांग हो जाते हैं। आकृति व रंग के इनके पंख वे उपांग हो जाते हैं। ये जिस पौधे पर रहते हैं उस पौधे की पत्तियों के समान आकृति व रंग के इनके पंख वे उपांग हो जाते हैं। जिससे जैसे अगर हरे पौधे पे बैठ गए, घास पर बैठ गए तो उसके जैसे हो जाएंगे। अगर पत्तियां पीली है तो ये पीले रंग के हो जाएंगे। तो आप ये कह सकते हैं जैसे हरे पौधे, जैसे हरे पौधे, जैसे हरे पौधे वे घास में, ये जैसे हरे पौधे वे घास में, ये जैसे हरे पौधे वे घास में, ये हरे पौधे घास में, ये हरे रंग के में, ये हरे रंग के, तथा
पीले रंग की पत्तियों में कैसे हो जाएंगे, पीले रंग के हो जाते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि इनके पंख व उपांग हो जाते हैं, जैसे हरे पौधे व घास में ये हरे रंग के, तथा सूखी घास वे पीले रंग की पत्तियों में, वे पीले रंग की पत्तियों में, यह पीले रंग का होकर, पत्तियों में यह पीले रंग का होकर, तो पीले रंग की पत्तियों में यह पीले रंग का होकर छिपा रह सकता है। छिपा रह सकता है। तो देखिए यहां अपन ने इसकी विशेषताएं जान ली हैं। तो देखो जंतुओं में विशिष्ट अनुकूलन की अपन बात कर रहे थे, उसमें सबसे पहले बात की गिरगिट की, यानी रंग बदलने वाली बात की थी। उसमें देखिएगा संकट की स्थिति में परिवेश के अनुरूप अपनी त्वचा का रंग बदलता है। कुछ कीट पेड़ों की छाल के रंग की भांति होते हैं, जिससे ये आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। त्वचा का रंग बदलने का गुण मेंढक, सांप, छिपकली, मछली, कुछ कीट इत्यादि में भी पाया जाता है। फिर देखिएगा मेंटिस, ये एक स्पेशल केस लिया है मैंने। इसकी विशेषता क्या है, जिस पौधे पर रहते हैं उस पौधे की पत्तियों के समान आकृति ग्रहण कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, ये पत्तियों के समान आकृति और उनके जैसे रंग जो है उसके पंख और उपांग हो जाते हैं। पंख और उपांग उसी के प्रकार के हो जाते हैं, जैसे हरे पौधे और घास में ये हरे रंग के, और सूखी घास वे पीले रंग की पत्तियों में पीले रंग का होकर के छिपा रह सकता है। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा, एज इट ऐसे कैसे। फिर अपन आगे के कुछ जो विशिष्ट प्रकार के जो एनिमल्स में जो अनुकूलन है उनकी अपन चर्चाएं और करते हैं। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा, एज इट ऐसे कैसे। तो देखिएगा दो अपन ने देख लिए हैं, अब नंबर तीसरे एनिमल्स की अपन बात करेंगे। अब देखिएगा नंबर थर्ड एनिमल की बात करेंगे अपन, पतंगा या मोथ। पतंगा या इसे आप कह दीजिएगा मोथ। पतंगा या मोथ, इस पतंगा या मोथ की विशेषता क्या होती है कि इसमें रंग के अनुकूल, इसमें होता क्या है, रंग के अनुकूल के यूं कह सकते हैं, अनुकूलन के साथ साथ इसमें रंग का जो अनुकूलन है उसके साथ साथ इसके जो पंख हैं उसमें जो निचला पंख है उस पर धब्बे जैसी आकृतियां पाई जाती है, बड़ी बड़ी आकृतियां होती है। होता क्या है, जब कोई इसके पास कोई से जंतु खाने के लिए आता है या इससे कोई बड़ा इसका कोई शत्रु होता है तो ये क्या करता है, अपने ऊपर के पंख को हटाता है। ऊपर के पंख को हटाने पर नीचे के पंख पर जो बड़े से धब्बे दिखते हैं वो आंख जैसी आकृति के भांति दिखाई देता है। तो जो कोई शत्रु या पर जो इसका जो भक्षण करने के लिए कोई एनिमल्स आता है तो वो सोचता है कि ये कोई बड़ा एनिमल है जिसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, तो वो इसके भय से जो है दूर चला जाता है। ये इसकी विशेषता होती है पतंगा या मोथ की। तो इसमें अपन कह सकते हैं कि इसमें रंग के अनुकूलन के साथ साथ इसमें रंग के अनुकूलन के इसमें रंग के अनुकूलन के साथ साथ इनके निचले पंखों पर इनके निचले पंखों पर इसमें या यूं कह सकते हैं इनमें रंग के अनुकूलन के साथ साथ इनके निचले पंखों पर आंख के समान धब्बे होते हैं। पर आंख के समान धब्बे होते हैं।
आंख के समान क्या होते हैं, धब्बे होते हैं। संकट के समय यह अपने ऊपर के पंखों को हटाता है। संकट के समय यह अपने ऊपर के पंखों को हटाता है। संकट के समय यह अपने ऊपर के पंखों को क्या करता है, हटाता है, जिससे शत्रु इन धब्बों को जिससे शत्रु इन धब्बों को किसी बड़े जंतु की इन धब्बों को किसी बड़े जंतु की जिससे शत्रु इन धब्बों को किसी बड़े जंतु की आंखें समझकर किसी बड़े जंतु की आंखें समझकर दूर चला जाता है। दूर चला जाता है। ये देखो, ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है इसका। जो अपने जान लिया कि पतंगा या मोथ जो अपने जाना है। तीसरा, जंतुओं में विशिष्ट अनुकूलन, यानी कि स्पेसिफिक एडेप्टेशन इन एनिमल्स। जंतुओं में विशिष्ट अनुकूलन, स्पेसिफिक एडेप्टेशन इन एनिमल्स। तो इसमें पहला अपन ने देखा था गिरगिट वाला, दूसरा फिर आपने देखा था मेंटिस का, फिर तीसरा अपन इसके अंदर देख रहे हैं पतंगा या मोथ का। अब नंबर फोर्थ एग्जाम्पल्स अपन जो इसके अंदर लेंगे वो है लाल नेत्र वाले मेंढक। लाल नेत्र वाले मेंढक। देखिए, इन लाल नेत्र वाले जो मेंढक हैं इनमें विशिष्ट अनुकूलन ये पाया जाता है कि इनके पैर के जो तलवे होते हैं वो चिपचिपे होते हैं, जिससे ये वृक्षों पर आसानी से क्या होते हैं, चढ़ जाते हैं। तो आप इसके लिए ये पॉइंट आप लिख सकते हैं कि इनके पैरों के तलवे इनके पैरों के तलवे चिपचिपे होते हैं। के तलवे इनके पैरों के तलवे कैसे होते हैं, चिपचिपे होते हैं, जिससे ये वृक्षों इनके पैरों के जो तलवे हैं चिपचिपे होते हैं, जिससे ये वृक्षों पर आसानी से चढ़ जाते हैं। पर आसानी से चढ़ जाते हैं। नंबर 5। अब नंबर 5 अपन इसके अंदर बात कर ले, वो है टूकन पक्षी। देखिए, टूकन पक्षी का क्या विशेष अनुकूलन होता है। इसकी चोंच लंबी होती है। इस चोंच के लंबे होने से फायदा यह है कि ऐसी कोई टहनी हो वृक्ष की जो कि बहुत ही सॉफ्ट हो, जहां पर कि इस पक्षी के बैठने से अगर वो टूट जाए तो ऐसी स्थिति में क्या करता है, अपनी लंबी चोंच से वहां से अपना भोजन क्या करता है, प्राप्त कर लेता है। तो देखो, टूकन पक्षी, ये विशेष अनुकूलन अपन जिसकी बात कर रहे हैं कि इसकी लंबी बड़ी चोंच, इसकी लंबी बड़ी चोंच होती है। ये कह दो, इसके लंबी बड़ी
इसके लंबी बड़ी चोंच होती है, जिससे यह ऐसी वृक्ष शाखा, जिससे यह ऐसी वृक्ष शाखा, जिससे यह ऐसी वृक्ष शाखा, इसके लंबी बड़ी चोंच होती है, जिससे यह ऐसी वृक्ष शाखा, या वृक्ष शाखाओं कर दो, जिससे यह ऐसी वृक्ष शाखाओं, जिससे यह ऐसी वृक्ष शाखाओं में लगे फलों तक, ऐसी वृक्ष शाखाओं में लगे फलों तक पहुंच सकता है। इसके लंबी बड़ी चोंच होती है, जिससे ये ऐसी वृक्ष शाखाओं में लगे फलों तक पहुंच सकता है जो बहुत कमजोर होती है, जो बहुत कमजोर होती है, उन शाखाओं तक ये पहुंच सकता है और उसका भार नहीं सह सकती, बहुत कमजोर होती है और उसका भार नहीं सह सकती, वहां तक ये जाता है। तो देखिएगा, अपन जंतुओं में विशिष्ट अनुकूलन की बात कर रहे थे। कुछ विशिष्ट जंतुओं में विशिष्ट अनुकूलन, स्पेसिफिक एडेप्टेशन इन एनिमल्स, इनमें अपन ने नंबर 1 पे अपन ने क्या देखा था, गिरगिट। नंबर 2 पे देखा था मेंटिस। मेंटिस की विशेषता आपने जो गिरगिट की विशेषता आपने देखी थी कि ये रंग बदल लेता है परिवेश के अनुसार। फिर उसके बाद सेकंड अपन ने देखा था मेंटिस। मेंटिस की विशेषता ये थी कि अगर घास हरे रंग की है तो उस घास के जैसी पत्तियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेगा, उसके उपांग बदल जाएंगे उसी के अनुसार। अगर पीली है तो पीले रंग के रूप में बदल जाएगा, ये भी इसके अंदर गुण था। फिर अपने बात की है पतंगा या मोथ की। पतंगा या मोथ जो होता है, ये ऐसा कीट है जिसमें जो पंख होते हैं उस पंख पर आंखों जैसे क्या होते हैं, धब्बे होते हैं। तो एक बार देखिएगा, पतंगा या मोथ, इनमें रंग के अनुकूलन के साथ साथ इनके निचले पंखों पर आंख के समान धब्बे होते हैं। संकट के समय यह अपने ऊपर के पंखों को हटाता है, जिससे शत्रु इन धब्बों को किसी बड़े जंतु की आंखें समझकर दूर चला जाता है। नंबर 4, लाल नेत्र वाले मेंढक। इनके पैरों के तलवे चिपचिपे होते हैं, जिससे ये वृक्षों पर आसानी से क्या होते हैं, चढ़ जाते हैं। लाल नेत्र वाले जो मेंढक हैं, इनकी विशेषता यही है मेंढक की इनकी। फिर टूकन पक्षी, इसकी लंबी बड़ी चोंच होती है, जिससे ये ऐसी वृक्ष शाखाओं में लगे फलों तक पहुंच सकता है जो बहुत कमजोर होती है और उसका भार नहीं सह सकती। तो यहां आप देखें, अपने 5 जो एनिमल्स हैं उनकी अपन ने बातें कर ली। अब नंबर 6 की अपन बात करते हैं। आप एक बार इसके नोट कीजिएगा। चलो यहाँ लिख ही लेते हैं, नंबर 6 भी है, थोड़ा सा स्पेस आपके पास। नंबर 6 पे अपन बात करेंगे इसमें लोयन टेल्ड लंगूर। लोयन टेल्ड लंगूर। देखो, जो लोयन टेल्ड लंगूर है, इसे डाडी वाला एप भी कहा जाता है। डाडी वाला एप, यानी डाडी वाला बंदर हो गया ये लोयन टेल्ड लंगूर या डाडी वाला एप। देखो, लंगूरों में आपको पता है इनकी लंबी पूंछ होती है और हाथ भी इस प्रकार से होते हैं, हाथ पैर के वृक्षों पर एक से दूसरे स्थान पर आसानी से जंप कर सकें। इनकी जो पूंछ होती है वो एक से दूसरे स्थान पर लंबी जंप करने में क्या होती है, इनकी हेल्प करती है, सहायक होती है। तो देखो, लोयन टेल्ड लंगूर, जिसमें आपने देखा होगा कि जो चेहरा होता है उसके चारों तरफ सफ़ेद सा एक आवरण सा बना रहता है, काफ़ी घने बालों का, जो कि दाढ़ी तक कवर हो जाता है, माथा भी उसमें कवर हो जाता है। तो लोयन टेल्ड लंगूर, अब इसके बारे में अपन लिख लें कि पश्चिमी घाट के वर्षा वन में पाया जाता है। पहली विशेषता तो ये कहाँ पाया जाता है, पश्चिमी घाट के वर्षा वन में पाया जाता है। पश्चिमी घाट के वर्षा वन के अंदर ये पाया जाता है। और इसकी जो मुख्य विशेषताओं की अगर अपन बात करें तो सबसे प्रमुख मैं कह सकता हूं कि इसकी चांदी जैसी सफ़ेद अयाल
इसकी चांदी जैसी सफेद आयाल, याद रखिएगा इसे, इसकी चांदी जैसी सफेद आयाल जो सिर के चारों ओर, जो सिर के चारों ओर कोमा गालों और ठोड़ी, गालों और ठोड़ी, या अपन ठोड़ी को कह सकते हैं चिबुक, चिबुक तक रहती है। देखिएगा इसकी पहचान क्या है, पश्चिमी घाट के वर्षावन में पाया जाता है। इसकी चांदी जैसी सफेद आयल जो कि सिर के चारों ओर गालों और ठोड़ी तक रहती है, ठोड़ी तक रहती है, इसकी प्रमुख विशेषता है। इसकी प्रमुख विशेषता है। ये आप ध्यान रखिएगा। तो देखिएगा अपन ने यहां पर 6 एनिमल्स के बारे में जान लिया है। वो 6 एनिमल्स कौन कौन से हैं वो आपने देखे होंगे, पतंगा है, मोथ है, यहां अपन ने देख लिए। फिर आप देखिएगा पतंगा और मोथ के बाद फिर अपन ने पतंगा मोथ आ गया, लाल नेत्र वाले मेंढक जान लिया, टूकन पक्षी के बारे में जान लिया। अब अपन जान रहे हैं लोयन टेल्ड लंगूर के बारे में। एक बार इसे नोट कीजिएगा, एक बार इसको लोयन टेल्ड लंगूर को अपन ऊपर लिख लेते हैं, हो सकता है कुछ पॉइंट्स इसके कट रहे हो यहाँ से। एक बार अब इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो देखो ये पॉइंट हो सकता है नीचे का आपके कट रहा हो, तो इसको एक बार फिर से पेपर ले देता हूं कि इसकी चांदी जैसी, इसकी चांदी जैसी सफेद आयल, सफेद आयाल, एक तरह का आवरण बाहर की तरफ, इसकी चांदी जैसी सफेद आयाल जो सिर के चारों ओर गालों और ठोड़ी यानी कि चिबुक तक रहती है। इसकी प्रमुख विशेषता है, इसकी प्रमुख विशेषता है। ये अपन ने इसके बारे में जान लिया था। कौन सा? लोयन टेल्ड लंगूर के बारे में अपन जान रहे थे। अब देखिएगा इसकी कुछ पॉइंट्स और अपन नोट करेंगे जो कि एग्जाम्स के पॉइंट्स ऑफ व्यू से अपने लिए महत्वपूर्ण बन जाए। पॉइंट्स ये है कि ये अपना जो अधिकांश जो समय है, या यूँ कह सकते हैं अपना अधिकांश जीवन वृक्षों पर ही गुजारता है। क्यों? क्योंकि वृक्ष के फल, बीज, पत्तियाँ, उनकी कलियाँ, उनको ये खाता है तो ये वृक्ष पर उसको आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। इसके अलावा वृक्ष की जो छाल है, उसके जो कीट हैं, उनको भी ये भोजन के रूप में प्रयुक्त करता है। इसलिए इसको पर्याप्त जो भोजन है वो वृक्ष पर ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए ये जो लंगूर है अपना अधिकांश जीवन जो है इस वृक्ष के ऊपर ही गुजार देता है धरातल की अपेक्षा। तो देखिए आप इसमें कह सकते हो, अगली विशेषता इसी के बारे में अपन कह सकते हैं, वो ये कह सकते हैं कि ये वृक्ष के फल, बीज,
बीज, कोमल पत्तियां, बीज, कोमल पत्तियां, यह वृक्ष के फल, बीज, कोमल पत्तियां, पुष्प और कलियां, पुष्प और कलियां, पुष्प और कलियां खाते हैं। साथ ही ये वृक्ष के फल, बीज, कोमल पत्तियां, पुष्प और कलियां खाते हैं। साथ ही जो वृक्ष की छाल में निवास करने वाले, साथ ही वृक्ष की छाल में, साथ ही वृक्ष की छाल में निवास करने वाले कीटों की तलाश में रहते हैं। साथ ही वृक्ष की छाल में निवास करने वाले कीटों की तलाश में रहते हैं। साथ ही वृक्ष की छाल में निवास करने वाले कीटों की क्या है, ये तलाश में रहते हैं, जिससे ये वृक्ष पर ही पर्याप्त भोजन जुटाने में समर्थ हो जाते हैं, जिससे ये वृक्ष पर ही पर्याप्त भोजन जुटाने में समर्थ हो जाते हैं, जिससे ये वृक्ष पर ही पर्याप्त भोजन जुटाने में समर्थ हो जाते हैं। अतः ये अपने जीवन का अधिकांश भाग अपने जीवन का अधिकांश भाग वृक्षों पर ही बिताते हैं। तो देखो यहां अपन ने जो लंगूर अपन ने पढ़ा है, इसके अंदर लो एंड टेल्ड लंगूर डैडी वाला जो ऐप है उसके बारे में अपन ने जान लिया है। तो देखिए यहाँ आपने जो है 6 एनिमल्स अपन ने जान लिए हैं। कौन कौन से 6 जानिएगा, फिर से एक बार देखिएगा। नंबर 1 गिरगिट के बारे में आपने जाना। नंबर 2 आपने इसमें जाना था मेंटिस के बारे में। नंबर 3 पे आपने जाना है पतंगा, या जिसे मोथ कहा जाता है। नंबर 4 आपने जाना लाल नेत्र वाले मेंढक के बारे में। नंबर 5 आपने टूकन पक्षी के बारे में जाना था। फिर नंबर 6 पे अपन बात करें तो वो जाना है अपन ने लो एंड टेल्ड लंगूर या डाडी वाला ऐप। इसमें मैंने आपको क्या क्या विशेषता बताई कि इसकी चांदी जैसी सफ़ेद अयाल जो सिर के चारों ओर गालों और ठोड़ी, यानी जिसे अपन चिबुक कहते हैं, तक रहती है, इसकी प्रमुख विशेषता है। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है भैया, ये इस लंगूर की सबसे बड़ी पहचान है। ये वृक्ष के फल, बीज, कोमल पत्तियां, पुष्प और कलियां खाते हैं। साथ ही वृक्ष की छाल में निवास करने वाले कीटों की तलाश में रहते हैं, जिससे ये वृक्ष पर ही पर्याप्त भोजन जुटाने में समर्थ हो जाते हैं। अतः ये अपने जीवन का अधिकांश भाग वृक्षों पर ही क्या है, बिता देते हैं। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा एज इट इज है। फिर अपन एक बात करते हैं नेक्स्ट, वो है हाथी की। अब देखिएगा हाथी की क्या क्या विशेषताएं। हाथी की सबसे बड़ी 2 विशेषताओं की अपन बातें करेंगे। पहली विशेषता उसकी सूंड की, जो कि उसकी नाक का कार्य करती है और भोजन को उठाने का भी कार्य करती है। और दूसरी अपन इसमें बात करेंगे उसके बाह्य दांत, जो कि दांत के ही रूपांतरित रूप है, जिसे कहा जाता है रद। ध्यान रखिएगा, वो बाह्य दांत क्या कहलाते हैं, रद कहलाते हैं, जिससे हाथी अपने वांछित जो वृक्ष है उसकी छाल को छील सकता है उसको आसानी से। एक बार इसे नोट करें। अब देखिए
देखिए अब अपन नंबर 7 पे इसमें जो बात करने जा रहे हैं वो है नंबर 7 पे हाथी, यानी कि एलिफेंट। देखिए हाथी में क्या क्या है। ये उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में पाया जाता है। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में पाया जाता है। वर्षा वनों में पाया जाता है। अब जरा अपन अब हाथी के इन गुणों की चर्चा करें, क्या अनुकूलन है। एक तो इसकी सूंड का अनुकूलन अपन बात करेंगे, दांत की बात करेंगे जिसे अपन रद कहते हैं। तीसरा आपने देखा होगा कि हाथी के जो कान हैं वो बड़े बड़े होते हैं। इससे दो लाभ है, मेजर एडवांटेज दो हैं इसके। पहला मेजर एडवांटेज इसके लिए यह है कि इसकी सुनने की जो क्षमता है बड़ी प्रबल हो जाती है। दूसरा, जो आर्द्र वाला भाग है, गर्मी वाला जो भाग है, ऐसी स्थिति के अंदर ये इसके पंखे का कार्य करते हैं, यानी कि यहाँ अपने ये हवा दे लेता है उनसे। तो देखिएगा उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में पाया जाता है। अब यहाँ इसके अपन पॉइंटों की चर्चाएं करते हैं। देखो सबसे पहले अपन इसकी बात करते हैं, यह है अपनी सूंड का उपयोग। यह अपनी सूंड का उपयोग, यह अपनी सूंड का उपयोग नाक के रूप में, नाक के रूप में एवं भोजन को उठाने में करता है। यह अपनी सूंड का उपयोग नाक के रूप में एवं भोजन को उठाने में करता है। पहला तो अपन ने ये पॉइंट नोट कर लिया है। फिर देखिएगा अगली विशेषता इसकी अपन बात करें, इसके बाह्य दांत। किसके बाह्य दांत? हाथी के। इसके बाह्य दांत, इसके बाह्य दांत जो कि रद कहलाते हैं। रद याद रखिएगा वहीं से कि इसके बाह्य दांतों को क्या कहा जाता है? रद कहा जाता है। इसके बाह्य दांत जो कि रद कहलाते हैं। इसके बाह्य दांत जो कि रद कहलाते हैं रूपांतरित दांत हैं। रूपांतरित दांत हैं। रूपांतरित दांत हैं की सहायता से कहलाते हैं। रूपांतरित दांत हैं की सहायता से, यह अपनी की सहायता से, यह वांछित कह सकते हैं की सहायता से यह वांछित वृक्ष की छाल को, यह वांछित वृक्ष की छाल को वांछित वृक्ष की छाल को की छाल को आसानी से छील सकता है। तो देखो भाई, सबसे पहला अपने पॉइंट इसका किसका लिया है? सूंड वाला। सूंड में आपने क्या देखा कि ये अपनी सूंड का उपयोग नाक के रूप में एवं भोजन को उठाने में करता है। फिर अपने इसके बाह्य दांत की बात कर ली कि इसके बाह्य दांत जो कि रद कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा भाई, क्या कहलाते हैं? रद कहलाते हैं। रूपांतरित दांत हैं की सहायता से यह वांछित वृक्ष की छाल को आसानी से छील सकता है। फिर अपन बात कर लें इसके बड़े बड़े कानों की। तो देखो इसके लंबे बड़े कान, इसके लंबे बड़े कान, इसके लंबे बड़े कान
बहुत हल्की ध्वनि को भी, बहुत हल्की ध्वनि को भी सुनने में सहायक होते हैं, को भी सुनने में सहायक होते हैं। इसके लंबे बड़े कान बहुत हल्की ध्वनि को भी सुनने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। साथ ही वर्षा वनों की गर्म, साथ ही वर्षा वनों की गर्म गर्म और आर्द्र जलवायु, गर्म और आर्द्र, साथ ही वर्षा वनों की गर्म और आर्द्र जलवायु में इसे, और आर्द्र जलवायु में इसे ठंडा रखने में सहायक होते हैं, ठंडा रखने में सहायक होते हैं। तो देखो यहाँ अपन ने हाथी के जो अनुकूलन थे, जिनसे कि उसके उन भागों से उसे क्या लाभ था, ये पॉइंट्स अपन ने जान लिए। तो देखिए अपन ने विशिष्ट जंतुओं के कुछ विशिष्ट जो अनुकूलन थे वो आपने जाने हैं, 7 अपन ने जान लिए हैं। और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनके बारे में आप जो है अपने नोट्स में उनको ऐड कर सकते हैं, नोट्स में उन्हें बना सकते हैं। आगे मैंने नंबर 7 तक आपको बता दिए हैं। नंबर 7 पर मैंने बात की हाथी की, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाया जाता है। ये अपनी सूंड का उपयोग नाक के रूप में भोजन को उठाने में करता है। इसके बाह्य दांत जो कि रद कहलाते हैं, नाम ध्यान रखिएगा इसका विशेषकर, रूपांतरित दांत हैं की सहायता से ये वांछित वृक्ष यानी जिस वृक्ष को चाहे वृक्ष की छाल को आसानी से छील सकता है। इसके लंबे बड़े कान बहुत हल्की ध्वनि को भी सुनने में सहायक होते हैं। साथ ही वर्षा वनों की गर्म और आर्द्र जलवायु में इसे ठंडा रखने में भी क्या होते हैं, सहायक होते हैं बड़े कान। आराम से उसके पंखे का क्या करते हैं, ये कार्य करते हैं। तो यहाँ अपन ने विशिष्ट जो अनुकूलन थे उनकी अपन ने बातें कर ली। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा एज इट ऐसे कैसे।